गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गैस के अणुओं का व्यास ज्ञात करेंगे, यानी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। यानी एक गैस का जो पार्टिकल होता है या मॉलिक्यूल्स होता है उसका हम व्यास निकालेंगे, यानी डायमीटर को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी जो गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होता है, उस जो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है या गैस का अणु होता है उसका व्यास है वो एक निश्चित होता है, परिमित आकार का होता है। यानी अणुओं का व्यास है डायमीटर, वो एक फाइनाइट साइज का होता है, परिमित होता है। जब कोई भी गैस का एक गैस है वो दूसरी गैस में विसरण होता है, यानी डिफ्यूजन होता है कोई भी गैस का एक गैस से दूसरी गैस में, तो उसमें बहुत धीमा होता है, यानी समय लगता है। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि कोई भी गैस होती है उसको एक गैस को दूसरी गैस में विसरण के लिए समय की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि बहुत तुरंत हो जाता है विसरण, उसमें कुछ समय लगता है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर एक जैसे परफ्यूम की बोतल होती है, तो उसका ढक्कन को खोलते हैं, तो खोलते ही हमको ये होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है या अणु है उनको हमारे पास जब तक उसकी गंध का आवाज होता है उसमें कुछ समय लगता है। ये नहीं कि खोलते ही आ जाती है गंध। तो गैस के अणुओं को, जो परफ्यूम की बोतल है उसका ढक्कन खोलने के बाद गैस के अणु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेते हैं, यानी विसरण में कुछ समय लगता है। तो इस आधार पर हम यूँ कहेंगे कि गैस के अणु होते हैं वो एक दूसरे से टक्कर करते हैं, यानी गैस के अणु है बिना टकराए गैस के अणु मुक्त रूप से गति नहीं करते हैं। गैस के अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना है वो मुक्त रूप से यानी फ्री रूप से नहीं होता है, बल्कि गैस के अणु हैं वो एक दूसरे से कोलिजन्स करते हैं, टक्कर करते हैं, तभी उनका विसरण संभव होता है। इस आधार पर आगे हम ये देखते हैं कि गैस के अणु होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान, जिस प्रकार गैस का अणु एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो उनकी गति है गैस के अणुओं की वो इधर उधर होती है, यानी जिगजैग के रूप में गैस के अणु गति करेंगे। और इस आधार पर हम देखते हैं कि यदि गैस के अणुओं का आकार है या ज्यामिति अगर एक बिंदु के रूप में होगी तो फिर वो आगे गति एक दूसरे से टकराएगा नहीं, और टकराएगा नहीं तो गैस के अणुओं की जो एक दूसरे से पात्र में है, यानी एक पात्र से दूसरे पात्र में जो विसरण होगा उनका डिफ्यूजन वो बहुत तात्क्षणिक होएगा, यानी इंस्टेंटेनियस होएगा। गैस अणुओं का जो विसरण होगा एक पात्र से दूसरे पात्र में वो बहुत तात्क्षणिक होगा। तो इस आधार पर यह प्रतिष्ठित होता है कि गैस के अणु हैं वो एक दूसरे से कोलिजन्स करते हैं या टक्कर करते हैं, तथा उनका एक निश्चित आकार होता है, यानी फाइनाइट साइज के होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक निश्चित आकार के होते हैं। तो इस आकार का निश्चित होने पर हमने ये देखा कि गैस का जो वान डेर वाल्स समीकरण था, गैस का वान डेर वाल्स समीकरण के आधार पर हमने गैस का वान डेर वाल्स समीकरण पढ़ा हमने P प्लस ए बराबर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर AT। इससे हमने देखा कि गैस का वान डेर वाल्स समीकरण के आधार पर जो मोलर विशिष्ट आयतन है गैस का अणु का मोलर विशिष्ट आयतन, V बराबर क्या होता है 3V बराबर 2Na πD3। ये गैस का मोलर विशिष्ट आयतन होता है। वान डेर वाल्स समीकरण के आधार पर हमने गैस का मोलर विशिष्ट आयतन निकाला था, Vc बराबर 3V बराबर 2Na πD3, जो कि कुल जो आयतन होता है, कुल आयतन उसका 12वां गुना होता है। कुल आयतन का कितना होता है 12 गुना होता है, कुल आयतन का 12वां गुना होता है। तो इस आधार पर हम यह देख सकते हैं कि जो वान डेर वाल्स समीकरण है या वान डेर वाल्स गैस के लिए, वान डेर वाल्स गैस होती है, वान डेर वाल्स गैस के लिए कोई भी गैस है जो गैस के लिए B की वैल्यू कितनी होती है, B बराबर, तो B की वैल्यू होती है, जैसे हीलियम के लिए देखेंगे तो इससे पहले हम इस इक्वेशन से हम इसका जो D है वो गैस के अणु का क्या होता है व्यास डायमीटर होता है। तो इस समीकरण से हम ये देख सकते हैं कि इससे हम व्यास को कैसे निकालेंगे, 2Na πD3 बराबर क्या है हमारा 3B। तो हमको D चाहिए, तो D3 बराबर क्या होएगा 3B
3b/2 Na और पाई। हमको केवल डी चाहिए, तो डी बराबर आएगा 3b/2 Na पाई, इसकी पावर 1/3। यानी गैस का डायमीटर प्राप्त हो गया हमको। गैस का डायमीटर बराबर होता है 3b/2 Na पाई की पावर 1/3। इस फॉर्मूले से हम कोई भी गैस होता है, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल्स होता है, उसका डायमीटर को निकाल लेंगे। तो गैस के लिए जो हाइड्रोजन गैस है, जैसे हाइड्रोजन के हीलियम गैस के लिए डी की वैल्यू होती है 3.4 × 10⁻³ मीटर/मोल केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसके लिए जो हम डायमीटर को निकालेंगे डी बराबर, हीलियम गैस के लिए डी बराबर, इन सारी वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो 3 × डी की वैल्यू ये वाली रख देंगे 23.4 × 10⁻³ बटे में 2 × Na की वैल्यू अवोगाद्रो संख्या होती है 6.02 × 10⁻26 मीटर में निकाल रहे हैं, इंटू पाई की वैल्यू 3.14। ये सारी वैल्यू रख के इसकी 1/3 निकालेंगे, 1/3। तो हमारे पास डी बराबर आ जाएगा 2.18 × 10⁻10 मीटर। ये हमारे पास हीलियम गैस के लिए, हीलियम गैस का मॉलिक्यूल्स है, उसका डायमीटर प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ है? 2.18 × 10⁻10 मीटर। तो इस प्रकार से हमने आज हीलियम गैस होती है उसका डायमीटर निकाला है, यानी उसका मॉलिक्यूल्स का जो व्यास है वो प्राप्त किया है हमने आज। तो इसी प्रकार हम अन्य गैसों के लिए भी डायमीटर निकाल सकते हैं। अब हम विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी श्यानता के मापन के आधार पर अन्य गैसों के भी हम जो डायमीटर है व्यास निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी निकाला हमने, हीलियम के लिए कितना आया है? 2.18 × 10⁻10 मीटर आया है। इसी प्रकार हीलियम के बाद जैसे हाइड्रोजन होती है, हीलियम के बाद नियोन गैस होगी, जैसे नियोन के लिए कितना आएगा? 2.60 × 10⁻10 मीटर प्राप्त होगा डायमीटर। इसी प्रकार दूसरी गैस है जैसे आर्गन है, आर्गन के लिए डायमीटर है 3.24 × 10⁻10 मीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के लिए इसका मॉलिक्यूल डायमीटर आएगा 2.74 × 10⁻10 मीटर। हाइड्रोजन के अलावा जैसे और गैस होती है, जैसे NH3 है नियोन, इसके लिए देखो, इसके लिए 4.44 × 10⁻10 मीटर प्राप्त होगा डायमीटर। एंड जैसे मेथेन है CH4, इसके लिए 4.14 × 10⁻10 मीटर व्यास प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने आज कोई भी गैस होती है, कोई भी गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स का डायमीटर निकाला था। तो डायमीटर का फॉर्मूला आया था हमारे पास 3b × 2Na पाई की पावर 1/3, जहाँ b की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए। n अवोगाद्रो संख्या है, n पाई 3.14 इसकी वैल्यू है। तो थैंक यू, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।